जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के चेले पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में थे तब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी दौरान बड़ा भूमिकंप हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई और उसके द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट गए। देखा कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आज़ाद किया। आज भी आराधना की ये सामर्थ काम कर रही है। तो चलो हम भी पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया का मतलब परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। अभी हम सब जन उस महान परमेश्वर को गाना गाकर धन्यवाद करेंगे, इसलिए मेरे साथ इस गाना में भाग ले। गाना क्रमांक 22, जय जय प्रभु यीशु की। गाना क्रमांक 22, जय जय प्रभु यीशु की। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, ये धरती आकाश। आया मसीहा जगत में, पाप का करने ना। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया साना ला 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 ला। हालेलुया में ग्रहण करो तुम आज प्रभु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो सेवनहार, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया साना ला 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 ला। हालेलुया में वापस आता तेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा तेरी अब तो यही है, चलो तू मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया साना ला 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 ला। हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया में। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। गाना क्रमांक 26, यीशु है सच्चा गडरिया। गाना क्रमांक 26, यीशु है सच्चा गडरिया।
यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। बादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते। बादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा करता है, शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा करता है, शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हरी चराइयों में हमें चराता है। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। गाना क्रमांक 4, स्तुति आराधना। गाना क्रमांक 4, स्तुति आराधना। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। सियोन में स्तुति तेरी बात जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सियोन में स्तुति तेरी बात जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो
हमसे करता है प्यार, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। गाना क्रमांक 104 रोज रोज गाऊं। गाना क्रमांक 104 रोज रोज गाऊं। रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शामो सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शामो सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। धड़कनों में यीशु का नाम गूंजता, धड़कनों में यीशु का नाम गूंजता। पाप से बचाने वाले यीशु तेरा नाम, पाप से बचाने वाले यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शामो सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शामो सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। दुख से करारता ये दिल पुकारता, दुख से करारता ये दिल पुकारता। दुख को मिटाने वाले यीशु तेरा नाम, दुख को मिटाने वाले यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शामो सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शामो सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। हार जीत में पुकारे नाथ का ही नाम, हार जीत में पुकारे नाथ का ही नाम। भाग के विधाता मेरे यीशु तेरा नाम, भाग के विधाता मेरे यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शामो सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शामो सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। शामो सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम, शामो सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। गाना क्रमांक 90 आओ प्रभु। गाना क्रमांक 90 आओ प्रभु। आओ प्रभु आओ प्रभु, मेरे मन में आओ प्रभु। आओ प्रभु आओ प्रभु, मेरे मन में आओ प्रभु। तू मेरा जीवन, तू मेरा नाथ, तू मेरे जीवन का नाम। तू मेरा जीवन, तू मेरा नाथ, तू मेरे जीवन का नाम। तू मेरे जीवन का नाम। आओ प्रभु आओ प्रभु, मेरे मन में आओ प्रभु। आओ प्रभु आओ प्रभु, मेरे मन में आओ प्रभु। तू मेरा वैद्य, तू मेरा औषध, तू मेरी रोग शांति। तू मेरा वैद्य, तू मेरा औषध,
मेरी रोग शांति, तू मेरी रोग शांति। आओ प्रभु, आओ प्रभु, मेरे मन में आओ प्रभु। आओ प्रभु, आओ प्रभु, मेरे मन में आओ प्रभु। तू मेरा सत्य, तू मेरा मार्ग, तू मेरे जीवन का रक्षक। तू मेरा सत्य, तू मेरा मार्ग, तू मेरे जीवन का रक्षक। तू मेरे जीवन का रक्षक। आओ प्रभु, आओ प्रभु, मेरे मन में आओ प्रभु। आओ प्रभु, आओ प्रभु, मेरे मन में आओ प्रभु। तू मेरा प्रेम, तू मेरी शांति, तू मेरा आनंद है। तू मेरा प्रेम, तू मेरी शांति, तू मेरा आनंद है। तू मेरा आनंद है। आओ प्रभु, आओ प्रभु, मेरे मन में आओ प्रभु। आओ प्रभु, आओ प्रभु, मेरे मन में आओ प्रभु। तू मेरा आदि, तू मेरा अंत, तू मेरा अनंत जीवन। तू मेरा आदि, तू मेरा अंत, तू मेरा अनंत जीवन। तू मेरा अनंत जीवन। आओ प्रभु, आओ प्रभु, मेरे मन में आओ प्रभु। आओ प्रभु, आओ प्रभु, मेरे मन में आओ प्रभु। तू मेरी मुक्ति, तू मेरी शक्ति, तू मेरा पाप विमोचन। तू मेरी मुक्ति, तू मेरी शक्ति, तू मेरा पाप विमोचन। तू मेरा पाप विमोचन। आओ प्रभु, आओ प्रभु, मेरे मन में आओ प्रभु। आओ प्रभु, आओ प्रभु, मेरे मन में आओ प्रभु। मेरे मन में आओ प्रभु। मेरे मन में आओ प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। गाना क्रमांक 84, तू प्यार का सागर। गाना क्रमांक 84, तू प्यार का सागर। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम ठहरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम ठहरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की।
गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई ना बना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई ना बना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम ठहरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम ठहरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, सागर दया का तू है, सागर दया का तू है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। गाना क्रमांक 100 तेरे साथ रहना, गाना क्रमांक 100 तेरे साथ रहना। तेरे साथ रहना है प्रभु ये दिल मेरा तड़पे, तेरे साथ रहना है प्रभु ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहूं तेरे साथ चलूं, तेरे साथ रहूं तेरे साथ चलूं, तेरे साथ रहना है प्रभु ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहना है प्रभु ये दिल मेरा तड़पे, तेरे साथ जुड़ना है प्रभु ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ना है प्रभु ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ूं तेरे साथ पलूं, तेरे साथ जुड़ूं तेरे साथ पलूं, तेरे साथ जुड़ना है प्रभु ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ना है प्रभु ये दिल मेरा तड़पे। तेरा दास बनना है प्रभु ये दिल मेरा तड़पे। तेरा दास बनना है प्रभु ये दिल मेरा तड़पे। तेरा दास बनूं तेरा काम करूं, तेरा दास बनूं तेरा काम करूं, तेरा दास बनना है प्रभु ये दिल मेरा तड़पे।
तेरा दास बनना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरी बात सुननी है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरी बात सुननी है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरी बात सुनूं तुझे नाथ कहूँ, तेरी बात सुनूं तुझे नाथ कहूँ। तेरी बात सुननी है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरी बात सुननी है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। ये दिल मेरा तड़पे, ये दिल मेरा तड़पे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। गाना क्रमांक 101 कहता है दिल मेरा। गाना क्रमांक 101 कहता है दिल मेरा। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को। कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया जीवन नया, तूने दिया जीवन नया। लाखों का धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों का धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, क्योंकि हम उस महान परमेश्वर को नाच गाकर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरे मन से झूमते हुए इस गाना में भाग लिए। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया। मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय
विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शत्रु के हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला, शत्रु के हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला, यहोवा निस्सी हमारा हमें जय देने वाला, यहोवा निस्सी हमारा हमें जय देने वाला। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय 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 हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग, जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग, तू हमें चलावे ओए हमें राखे, हमरे गरजिया के ओए पूरा करे, तू हमें चलावे ओए हमें राखे, हमरे गरजिया के ओए पूरा करे, जिंदगी के रैया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग, जिंदगी के रैया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग, भारी विपत्तिया में जी घबराए, तभी प्रभु यीशु कोरा में उठाए, भारी विपत्तिया में जी घबराए, तभी प्रभु यीशु कोरा में उठाए, जिंदगी के रैया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग, जिंदगी के रैया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग, हमरा के कवनो भय अब नहीं के, जीवन के प्रभु यीशु हावे संग संग, हमरा के कवनो भय अब नहीं के, जीवन के प्रभु यीशु हावे संग संग, जिंदगी के रैया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग, जिंदगी के रैया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग, जिंदगी के रैया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग, जिंदगी के रैया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग, प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग, प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गुजरा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गुजरा यीशु का नाम, कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, जीवन के कोने कोने में
गूंज रहा यीशु का नाम। इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम इस दिल में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम इस दिल में हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया। इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम इस दिल में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम इस दिल में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम इस दिल में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम इस दिल में हालेलुया। इस दिल में हालेलुया। इस दिल में हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा गाए प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाए नचे गाएंगे। महिमा गाए प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाए नचे गाएंगे। महिमा गाए प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाए नचे गाएंगे। महिमा गाए प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाए नचे गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के प्यार हमें बहुत महान, हमरे गुनाह खातिर दे दे ये जान। यीशु के प्यार हमें बहुत महान, हमरे गुनाह खातिर दे दे ये जान। यीशु के प्यार हमें बहुत महान, हमरे गुनाह खातिर दे दे ये जान। यीशु के प्यार हमें बहुत महान, हमरे गुनाह खातिर दे दे ले जान। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के लहू हमें बहुत महान, हमरे गुनाह का मिटावेला दान। यीशु के लहू हमें बहुत महान, हमरे गुनाह का मिटावेला दान। यीशु के लहू हमें बहुत महान, हमरे गुनाह का मिटावेला दान। यीशु के लहू हमें बहुत महान, हमरे गुनाह का मिटावेला दान। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य बहुत महान, शैतानी बंधन के तोड़ेला जाल। यीशु के सामर्थ्य बहुत महान, शैतानी बंधन के तोड़ेला जाल। यीशु के सामर्थ्य बहुत महान, शैतानी बंधन के तोड़ेला जाल। यीशु के सामर्थ्य बहुत महान, शैतानी बंधन के तोड़ेला जाल। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा गाए प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाए नच गाएंगे। महिमा गाए प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाए नच गाएंगे। महिमा गाए प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाए नच गाएंगे। महिमा गाए प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाए नच गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम स्तुति आराधना लेंगे, इसलिए खड़े ही रहिए और पूरे दिल से स्तुति आराधना में भाग लीजिए।
हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पूरे दिल से उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। देखिए आज उसने आपको यहाँ पर सुबह सुबह अपने चरणों में लाकर खड़ा किया है, इसीलिए उसे पूरे दिल से धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु। रात भर उसने हमें संभाला है, हाँ प्रभु। हमारी पूरी तरह से रक्षा की है, इसीलिए उसे दिल से धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद आपके रास्ते की सारी रुकावट को उसने निकाल कर उसने अपने चरणों में खड़ा कर दिया है, इसीलिए उसे धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद उस महान परमेश्वर को दिल से ऊंचा उठाइए, जोर से ताली बजाकर उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस महान परमेश्वर के प्यार को देखो जो हम पर इतना प्यार करता है। देखिए उसने हम पर कितना प्यार किया है। बाइबल कहती है कि उसने मनुष्य को निर्माण करने से पहले उसने विश्व को निर्माण किया, इसीलिए कि मनुष्य की सारी जरूरतों को उसने पहले रख दिया, इसीलिए उसे धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद प्रभु। उसके नाम की महिमा कीजिए। उसने इस सुंदर ब्रह्मांड को निर्माण किया। देखिए दिन में हमें काम करने के लिए, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसने सूर्य का प्रकाश निर्माण किया, और रात में हम नींद अच्छे से ले सके इसलिए उसने रात में उस चांद को निर्माण किया, इसीलिए उसे धन्यवाद दीजिए। उसने अनगिनत तारे निर्माण किए, हाँ प्रभु। वो हर साल आसमान से बारिश देकर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। धन्यवाद केवल बारिश से हम मनुष्य जात की ज़रूरत पूरी नहीं होती, तो बल्कि पशु प्राणी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये ज़मीन, ये पहाड़, ये सब पानी पाकर तृप्त होते हैं और हमारी तरह वो भी आनंदित हो जाते हैं। इसीलिए इस परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। देखिए उस महान परमेश्वर ने इस पृथ्वी को निर्माण किया
कितना महान है, उसकी बुद्धि कितनी अगम्य है, वो अगम्य बुद्धि से भरा हुआ है। इस पृथ्वी को उसने ऐसे ही नीरस नहीं बनाया, तो उसने अनेकों प्रकार से फूल तैयार किए हैं, अनेकों प्रकार के फल तैयार किए हैं, इसीलिए उसे धन्यवाद दीजिए। देखिए उसने कितने प्रकार के पशु, कितने प्रकार के प्राणी निर्माण किए, मनुष्य उसकी स्तुति करे, इतना ही नहीं तो बल्कि ये जीव जंतु भी उसकी स्तुति करते हैं, ये पेड़ पौधे भी उसकी स्तुति करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनका निर्माण करता वो परमेश्वर है, जिसका नाम यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए दिल से उसे धन्यवाद दीजिए, उसकी महिमा कीजिए, उस महान परमेश्वर को ऊंचा उठाइए। वो हमारा निर्माण करता है, वो इस सृष्टि का निर्माण करता है, वो इस ब्रह्मांड का निर्माण करता है। और इतना ही नहीं, वो हमारा स्वर्गीय बाप है, वो हमारा एक अच्छा पिता है। इस पृथ्वी के पिता से भी कितने बढ़कर वो हमारा अच्छा पिता है। इसीलिए उसे धन्यवाद दीजिए, उसकी महिमा कीजिए, उसके नाम को ऊंचा उठाइए। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। मेरे पीछे बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे हमारे प्यारे पिता, प्यारे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। तू हम पर प्यार करता है, तेरे प्यार के बदले हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आहा ला 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 ला। सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये सारे जीव को बनाने वाले, ये सारे जीव को बनाने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं। ये सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आहा ला 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 ला, आहा ला 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 ला। ये ज़मीं आसमां तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए, पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए, तूने फूलों से गुलशन सजाए। ये ज़मीं आसमां तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए, पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए, तूने फूलों से गुलशन सजाए। ए नए रंगों को भरने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ए नए रंगों को भरने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ए सारे जीव को बनाने वाले, ए सारे जीव को बनाने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं। ये सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद
हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस महान प्रेमी पिता को धन्यवाद देते रहो, क्योंकि देखिए वो हमसे कितना प्यार करता है। उसके प्यार की कोई मर्यादा नहीं है, उसके प्यार को कोई हद नहीं है। हद से भी ज़्यादा प्यार करने वाला अगर हम पर कोई है तो वो परमेश्वर ही है। हाँ, वो परमेश्वर ही है जिसके प्यार को कोई हद नहीं है। इसलिए उसे धन्यवाद दीजिए। उसने विश्व को निर्माण किया, उसने हमें निर्माण किया, उसने हमें अच्छा जीवन देकर आशीषित किया। इस अच्छे जीवन के बदले उसे धन्यवाद दीजिए। देखिए, इस जीवन में जीते समय उसने हमें अकेला नहीं रखा है, तो उसने हमें अच्छा परिवार दिया है। आपके परिवार के बदले उसे धन्यवाद दो। आपकी माँ के बदले, आपके पिता के बदले, आपके भाई बहन के बदले उस परमेश्वर को धन्यवाद दो। देखिए, कितने लोग रास्ते पे ऐसे हैं जिनको कोई सहारा नहीं है, कोई व्यक्ति उनके आसपास में नहीं है, पर उसने हमें परिवार दिया है, इसीलिए उसे धन्यवाद दो। उसने आपको अच्छी पत्नी दी है, अच्छा पति दिया है, अच्छे बच्चे दिए हैं, अच्छी नौकरी दिए है, एक घर दिया है रहने के लिए, इसीलिए उसे धन्यवाद दो। 2 समय का खाना देकर वो हमें आशीषित करता है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, इसीलिए उसे धन्यवाद दो। धन्यवाद। और इसके व्यतिरिक्त भी हमारे जीवन में बहुत सारी हमारी ज़रूरतें रहती है जो हम शब्दों में नहीं कह सकते, पर वो परमेश्वर जानता है और समय समय पर हमारी ज़रूरतों को वो पूरा करता है, इसीलिए धन्यवाद दो। उस प्रभु यीशु को धन्यवाद दो जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें पापों की समाधि, जो इस पृथ्वी पर आ गया हमारे लिए, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हम तो दुनिया में भटक चुके थे, हम भटके हुए लोग थे, पर उसने हमें दुनिया से बाहर निकालकर अपने राज्य में खड़ा किया है। आज अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो ऐसे ही नहीं खड़े हैं, तो बल्कि उसने नाम ले लेकर हमें बुलाया है और अपने राज्य में खड़ा किया है, इसीलिए उसे धन्यवाद दो। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप यूं ही उसका नाम नहीं सुन रहे हैं, आपके कानों पर ऐसे ही यीशु का नाम नहीं पड़ रहा है, तो बल्कि उसने स्वर्ग में आपके लिए योजना बनाई है और उस योजना के अनुसार वो आपको इस पृथ्वी पर, इस धरती पर बुलाया है और सही समय पर उसने अपने राज्य में खड़ा कर दिया है। सोचिए, आप क्या थे और क्या बन गए हैं, केवल उसकी वजह से। उस प्रभु को धन्यवाद दीजिए। और प्रभु यीशु में आने के बाद देखिए हमारा जीवन कितना आशीषित हो गया है। हाँ, हम एक चीज़ के नहीं तो हम आशीषों के वारिस बन गए हैं, इसीलिए उसे धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए, क्योंकि हमारी एक ज़रूरत नहीं होती, हजारों ज़रूरतें रहती है और हम प्रार्थना के द्वारा उससे मांगते हैं और वो स्वर्ग का दरवाज़ा खोल खोल कर हमें देता रहता है, इसीलिए उसे धन्यवाद दीजिए। पूरे दिल से उसकी स्तुति कीजिए। वो प्रार्थना और विनती को सुनने वाला परमेश्वर है, स्वर्ग से उत्तर देने वाला परमेश्वर है, इसीलिए उसे धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए। जोर से ताली बजाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, उस प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद तुझे, धन्यवाद तुझे, धन्यवाद तुझे, धन्यवाद तुझे, दिल से धन्यवाद तुझे, धन्यवाद तुझे, धन्यवाद। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया
हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस प्रभु के प्यार को देखो, वो सच में महान है, वो सच में महान है, वही पवित्र है, वही महान है, वही अच्छा है। दुनिया में हमें बचाने वाला जब कोई नहीं था, तो देखिए वो प्रभु यीशु स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आ गया। उस प्रभु के प्यार की ओर देखिए। समय आता है जब हमें बीमारी छोड़ती नहीं है, तब हमारे घर के लोग हमें छोड़ देते हैं। हम जिस पर विश्वास करते हैं वही लोग हमें छोड़ देते हैं। पर देखिए उस बीमारी में भी वो प्रभु हमें नहीं छोड़ता। हाँ प्रभु, उस दुख में भी वो हमें नहीं छोड़ता, धन्यवाद क्योंकि प्रभु। उसके लिए ही तो उसने स्वर्ग छोड़कर धरती पर आ गया। उस प्रभु यीशु के प्यार को देखो, उसके दुखों को देखो। आज हमें शांति मिल गई है, आज हमें सब प्रकार के आशीष मिल गए हैं, आज हम प्रभु में आशीषित लोग बन गए हैं। इसका कारण है क्योंकि यीशु 2000 साल पहले श्रापित बन गया। हाँ, हमारे लिए उसने चाबुक के फटके अपने शरीर पर खाए। देखिए उसके शरीर से मांस लटक रहा था, उसका शरीर लहू लोहान हो गया था। हमें थोड़ा सा कहीं कट जाता है या कुछ तकलीफ़ हो जाती है तो हमें कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। पर देखिए उसके शरीर पर इतने असह्य वेदनाओं के बावजूद उसने क्रूस का भार उठा लिया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने हम सब दिख रहे थे। हम स्वर्ग में पहुंच जाए इसीलिए वो खुद शैतान के हाथ में गया। वो तो पवित्र था, वो खुद परमेश्वर था, लेकिन हमारे लिए उसने सब कुछ सह लिया। कोड़ों की मार खाई, अपने मुंह पे थूक को सहन किया, मुंह पे चाटे खाए, लातों घुसों की मार खाई। इतना ही नहीं, उसके हाथ पैर पे खिले ठोक दिए गए, चोरों के बीच में उसकी भी गिनती की गई। वो हमारा प्रभु, उसके प्यार को मर्यादा नहीं है, हद से भी ज़्यादा उसने हम पर प्यार किया है। उसके प्यार के बदले उसे धन्यवाद दो। धन्यवाद प्रभु। अपना मुंह खोलो, क्योंकि देखिए हम सबके पापों को उसने उठा लिया है। हाँ प्रभु। उसने धन्यवाद दो, धन्यवाद। उसे धन्यवाद दो, धन्यवाद। उस प्रभु को धन्यवाद दो। धन्यवाद कहो प्रभु को, तूने मेरी जगह ले ली। हाँ प्रभु। प्रभु तूने मेरी जगह ले ली। उस क्रूस पे तो मुझे लटकना था, वो चाबुक के फटके तो मेरे पीठ पर पड़ने वाले थे, पर प्रभु तूने मेरी जगह ली। हाँ प्रभु। तू मुझ पर प्यार करता है। हाँ प्रभु। हम उस पर प्यार करते हैं ऐसा नहीं, तो बल्कि वो हम पर प्यार करता है, इसलिए उसने धन्यवाद दो। धन्यवाद प्रभु। उसे धन्यवाद दो, धन्यवाद। उसे धन्यवाद दो। धन्यवाद प्रभु। उसकी भयानक तकलीफ जो उसने सहन की है, उसके बदले उसे धन्यवाद दो, धन्यवाद। उसे धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है।
सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, सागर दया का तू है, सागर दया का तू है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम वो महान परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं, उसकी उपासना करने वाले हैं। इसीलिए अगर आपको हो सके, संभव हो तो घुटने पर आ जाइए। देखिए उस महान परमेश्वर को जो जीवित है, जो आज कल और युगान युग एक जैसा है। हाँ प्रभु, वो नहीं बदलता, धन्यवाद, उसका सिंहासन नहीं बदलता, वो युगान युग का राजा है। धन्यवाद, इसीलिए उसे दिल से धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद प्रभु, उसकी आराधना कीजिए। तेरी आराधना। उसने हमें ये जीवन दिया है। हाँ, दुनिया के लोग भी जीवन जीते हैं और हम भी जीते हैं, पर उनमें और हम में ये फ़र्क है कि हमारे जीवन में उसकी करुणा है, हाँ प्रभु, हमारे जीवन में उसकी कृपा है, हमारे जीवन में उसके आशीष है। इसीलिए इसके बदले उसकी आराधना कीजिए, दिल से उसकी उपासना कीजिए। अपने हाथों को उठाकर उस महान परमेश्वर की उपासना कीजिए। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊँगा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊँगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊँगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊँगा।
उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस प्रभु यीशु की ओर देखिए। हमारे लिए क्रूस पे मरने वाला दूसरा तीसरा और कोई नहीं, हमारा प्रभु यीशु है। वो क्रूस पे मरा और बाइबल कहती है वो तीसरे दिन फिर से जी उठा है। हमारा प्रभु आज भी जिंदा है। वो आज भी है हमारे बीच में, और वो हमारे बीच में सदैव रहने के लिए, वो हमारे अंदर आने के लिए फिर से उत्सुक है। इसीलिए अपने दिल के दरवाजे को खोलो, अपनी आत्मा को तैयार करो और दिल से अपने दोनों हाथों को उठाकर उस प्रभु को कहो, अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। हाँ प्रभु, तू हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, हमारे पापों को ले लिया और फिर तू क्रूस पे मर गया, तीसरे दिन जी उठा। और आज हम तेरे पास विनती करते हैं, हम सबको तेरी पवित्र आत्मा से भर दे। एक बार फिर से तेरे वरदानों से हमें भर दे, एक बार फिर से तेरे दानों से और तेरे फलों से हमें भर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, तेरी मुक्ति से, तेरी शांति से, तेरे आनंद से हमें भर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। बरसा दे अपनी दया, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे अपनी कृपा, बरसा दे, बरसा दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। बरसा दे अपना प्रेम, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे अपना दान, बरसा दे, बरसा दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शक्ति मुझे दे
पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। मुक्ति मुझे दे दे। मुक्ति मुझे दे दे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनके पास बाइबल है आप देखिए, इब्रानियों के नाम पत्री अध्याय 11 वचन 6। इब्रानियों के नाम पत्री अध्याय 11 वचन 6 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया के हर मनुष्य के दिल में परमेश्वर विश्वास को देखना चाहता है। परमेश्वर के प्रति एक सच्चे, ईमानदार और नेक विश्वास को परमेश्वर देखना चाहता है। वचन कहता है कि विश्वास बिना उसे अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इसका मतलब विश्वास के साथ ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, विश्वास के साथ ही हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। और यदि हमारे दिल में उसके लिए विश्वास नहीं है तो हम कुछ भी करके उसे संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत अद्भुत काम करें, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों की बारिश करे, वो हमारे साथ सब कुछ अच्छा करे। ऐसा हर मनुष्य चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे खुद के जीवन में बीमारी रहे, संकट रहे, परेशानी रहे। कोई नहीं चाहता है।
हर कोई ये चाहता है कि हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे, मेरे परिवार में कोई बीमारी ना रहे, परिवार में कोई दुख या समस्या ना रहे, ऐसी हर मनुष्य की इच्छा है। पर इन अंतिम दिनों में हम देख रहे हैं कि दुनिया में परमेश्वर के प्रति विश्वास खत्म हो रहा है और इसीलिए लोग चाहकर भी खुशी जीवन को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, चाहकर भी तंदुरुस्ती को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, चाहकर भी एक अच्छा जीवन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके दिल में परमेश्वर के लिए विश्वास नहीं रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वचन ये सिखा रहा है कि बिना विश्वास परमेश्वर को खुश करना, परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हम बाइबल में एक बहुत खूबसूरत घटना पढ़ते हैं, जब एक अन्य जाति औरत प्रभु यीशु के पास आई थी, जिसके बेटी को भूत ने पकड़ लिया था और बेटी की हालत बहुत बुरी बन गई थी। बेटी अपने घर में थी और माँ वहाँ आई थी जहाँ प्रभु था। घर से कितने दूर माँ अपने बेटी को घर में छोड़ के आई थी प्रभु को ढूंढने के लिए। पर बात ये थी कि ये तो इजरायली नहीं थी, बल्कि अन्य जाति औरत थी। और प्रभु अपने चेलों के साथ और कितने सारे इजरायली लोग जो उसके पीछे हो लिए थे, उनके साथ आगे बढ़ रहा था। इस औरत ने प्रभु को पुकारना शुरू किया, हे प्रभु दया कर, मेरी सहायता कर, मेरी बेटी को भूत ने पकड़ लिया है, उसे ठीक कर दे। जब ये औरत रो रही थी, पुकार रही थी, चिल्ला रही थी, बाइबल कहती है प्रभु आगे बढ़ रहा था। उसके आसपास बहुत भीड़ थी और प्रभु अपने चेलों के साथ और इन भीड़ के साथ आगे बढ़ रहा था और ये औरत पीछे से चिल्ला चिल्ला कर जा रही थी। जिस परमेश्वर को हम प्रेम का सागर, दया का सागर बोलते हैं, ये दया सागर आगे बढ़ रहा था और उसकी बात की ओर, उसकी आवाज़ की ओर, उसके चिल्लाने की ओर नज़रअंदाज कर रहा था। वजह ये थी कि ये अन्य जाति औरत थी। जब ये औरत बार बार पुकार रही थी और प्रभु आगे चल रहा था, उसने अपना पुकारना, चिल्लाना, रोना, गिड़गिड़ाना छोड़ा ही नहीं। वो आगे बढ़ती रही, प्रभु आगे बढ़ रहा था भीड़ के साथ और ये भी पीछे पीछे चिल्ला कर जाते रही। अंत में प्रभु के चेलों को बड़ा तंग आ गया और चेलों ने प्रभु को कहा, प्रभु इसे विदा कर दे, ये हमारे पीछे पीछे चिल्ला कर आ रही है, कुछ तो बोल, कुछ तो कर। ये कितने समय से हमारे पीछे पीछे से रोते हुए पुकारते हुए आ रही है, तो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है। ये दया सागर, प्रेम सागर इस औरत के आंसुओं को नहीं देख रहा है, उसके गिड़गिड़ाने की ओर नहीं देख रहा है और नज़रअंदाज करके आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि चेलों को भी तंग आ गया और चेले भी हैरान होकर प्रभु को बोलने लगे, कुछ तो उससे बात कर और इसे विदा कर, कितने समय से वो हमारे पीछे पीछे आ रही है, चिल्ला रही है। तब प्रभु ने अपने चेलों को जवाब दिया कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ को छोड़ मुझे और किसी के पास नहीं भेजा गया है, क्योंकि प्रभु का पहला काम इज़राइली लोगों में होना था। इज़राइली लोग अब्राहम के वंशज है, जो कि परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इज़राइल में भेजा था। परमेश्वर का अनुग्रह पूरे संसार के लोगों को, पूरे जाति के लोगों को तब खुलने वाला था जब प्रभु का क्रूस पर बलिदान होने वाला था। प्रभु का क्रूस का बलिदान होने के बाद अन्य जातियों के लिए परमेश्वर के अनुग्रह के दरवाजे खोले जाने वाले थे, पर अभी तक प्रभु का बलिदान नहीं हुआ था, तो अन्य जातियों के लिए परमेश्वर के दरवाजे बंद थे। प्रभु बड़े बड़े चमत्कार कर रहा था, पर सारे यहूदी लोगों के लिए हो रहे थे, इजरायली लोगों के लिए हो रहे थे, जो अब्राहम के कारण परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। और इसीलिए प्रभु अपने चेलों को जवाब दे रहा है कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मुझे और किसी के पास नहीं भेजा गया है। जब प्रभु की अपने चेलों के साथ बातचीत चल रही थी, तब तक ये औरत वहाँ पहुँची और फिर से वही रोना, वही गिड़गिड़ाना, प्रभु दया कर, मेरी बेटी को अच्छा कर, उसे भूत ने पकड़ लिया है।
प्रभु उसकी ओर देखकर बोला कि बच्चों की रोटी निकालकर घर के कुत्तों के आगे डालना अच्छी बात नहीं है। इस औरत को इतने कड़क शब्द में प्रभु ने जवाब दिया, बच्चों की रोटी निकालकर कुत्तों के आगे डालना ठीक बात नहीं है। तब इस औरत ने कहा, सत्य है प्रभु, तू जो बोल रहा है सत्य है, पर बच्चों के टेबल से जो नीचे गिरता है वो घर के कुत्ते खा डालते हैं। इस जवाब पर प्रभु खुश हुआ और प्रभु ने कहा, हे नारी, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो जाए। तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो जाए। और जैसा ही प्रभु ने कहा, उसके बेटी को घर में भूत छोड़कर निकल गया और उसकी बेटी अच्छी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया, पर ये हम एक अलग घटना देख रहे हैं जहाँ पर प्रभु ने एक अन्य जातीय औरत को अच्छा किया। जब तक कि परमेश्वर के अनुग्रह के दरवाजे अन्य जातियों के लिए खुले नहीं गए थे, तो भी इस औरत के ऊपर अनुग्रह करना पड़ा उसके विश्वास के कारण। जब प्रभु ने कहा कि बच्चों की रोटी निकालकर कुत्तों के आगे डालना ठीक बात नहीं है, ये औरत नहीं गुस्सा की या नहीं चिल्लाई, ना नाराज हुई और ना वहां से निकल पड़ी, बल्कि वो प्रभु को कहती है, सत्य है प्रभु। उसने प्रभु की बात का इनकार नहीं किया, तू सत्य बोल रहा है। इजरायली लोग परमेश्वर के घर के लोग हैं, अन्य जाति कुत्तों के समान है, क्योंकि वो तो मूर्ति पूजा करते थे, सच्चे परमेश्वर को भूल गए थे। और इसीलिए वो औरत कहती है, सत्य है, तू जो बोल रहा है वो सही है, पर बच्चों के हाथ से जो नीचे गिरता है उतना तो कुत्तों को मिलता है। और इसीलिए बाइबल कहती है प्रभु बड़ा खुश हो गया और प्रभु ने उसका विश्वास देखकर कहा, तुम्हारा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो जाए। बाइबल कहती है बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग चमत्कार चाहते हैं, प्रभु मेरे लिए ये करे वो करे, पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। कितने सारे लोग कहते हैं प्रभु मेरे लिए ये काम करेगा तो मैं विश्वास करूंगी, वो काम करेगा तो मैं विश्वास करूंगी, ये हो जाएगा तो मैं विश्वास करूंगा, वो हो जाएगा तो मैं विश्वास करूंगा। पर समझ लेना, परमेश्वर हमारे विश्वास से प्रसन्न होता है और हमारे पास विश्वास के अलावा ऐसा और कुछ भी नहीं है जिनके द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। बताओ क्या है? हम इतने पापी लोग हैं, इतने गंदे लोग हैं, इतने बुरे लोग हैं कि हमारे जीवन की ओर यदि प्रभु देखेगा तो हमसे दूर चला जाएगा। हमारे पास कुछ नहीं है जिनके द्वारा हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। ना सोना चांदी देकर, ना पैसा देकर, ना फूल देकर या फूलों की माला देकर हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। इन सारी बातों की परमेश्वर को ज़रूरत ही नहीं है। फूल परमेश्वर के क्या काम के हैं? फूल की परमेश्वर को क्या ज़रूरत है? वो तो उसी ने बनाए हैं और चाहे तो सोने के फूल अपने लिए बना सकता है। हमारे ये मुरझाने वाले फूल परमेश्वर के क्या काम के हैं? हमारा पैसा, हमारा सोना चांदी और नाशमान चीज़ें जिनके द्वारा हम सोचते हैं परमेश्वर खुश हो जाएगा, ये सच नहीं है। परमेश्वर हमारे दिल की ओर देखता है और जिस मनुष्य के दिल में परमेश्वर के लिए सही विश्वास होता है, सच्चा विश्वास होता है, उसी के ऊपर परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे वचन कहता है कि परमेश्वर के पास आने वालों ने ऐसा विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जितने सारे लोग नेकी से परमेश्वर को खोजते हैं, एक को भी परमेश्वर खाली हाथ नहीं रखता है, बल्कि उसके खोजने वालों सबों को, हर एक व्यक्ति को वो प्रतिफल देता है, आशीष देता है, उनकी इच्छा को पूरा करता है और उनके जीवन को बहुतायत से भर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। जितने सारे लोग परमेश्वर के पास आकर आशीष पाना चाहते हैं, उनको विश्वास करना है कि परमेश्वर जीवित है और वो मुझे प्रतिफल देगा, वो मुझे खाली हाथ नहीं भेजेगा। जिस दिल में विश्वास होता है, वहीं पे परमेश्वर को चमत्कार करने के लिए या आशीषों की बारिश करने के लिए अच्छा लगता है। और जहाँ विश्वास नहीं होता है, वहाँ परमेश्वर देखता भी नहीं। इसका एक हम बड़ा उदाहरण, एक बड़ी घटना बाइबल में पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु अपने खुद के गांव में आ गया, जहाँ पे प्रभु बचपन से था, उसके माँ बाप थे, माँ बाप का घर था, भाई बहन थे। उस गांव में जब प्रभु आ गया, बाइबल में लिखा गया है, जैसे अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार प्रभु ने दूसरे गांवों में और दूसरे नगरों में किए थे, वैसे खुद के गांव में नहीं किए। प्रभु गांव गांव नगर नगर घूमता था, अंधों की आंखें खोलता था, गूंगे को बोलने की शक्ति देता था, और लिखा गया है कि उसके पास आए हुए हर मरीज को वो अच्छा कर देता था। पर ये सारे काम करते 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 एक दिन जब वो खुद के गांव में लौटा और वहाँ पर उसने उसी कामों को आरंभ करना चाहा, तभी लोगों ने अविश्वास दिखाया। प्रभु के गांव के लोग बोलने लगे, ये किसका बेटा है, इसकी माँ कौन है, इसके पिताजी कौन है, इसके भाई कौन है, इसकी बहनें कौन है, हम सबों को जानते हैं। ये तो एक बढ़ई का बेटा है, कारपेंटर का बेटा है, इसकी माँ एक साधारण महिला है, इसके भाई बहनें वो तो हमारे साथ ही रहते हैं। इसके पास परमेश्वर का ज्ञान कहाँ से, इसके पास परमेश्वर का सामर्थ कहाँ से। प्रभु के गांव के लोगों ने उसके ऊपर अविश्वास दिखाया, और बाइबल कहती है उनके अविश्वास के कारण जैसे अद्भुत काम प्रभु ने दूसरे गांव में किए, वैसे अपने गांव में नहीं किए। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य के दिल में विश्वास को देखना चाहते हैं। हम परमेश्वर के आशीष विश्वास के द्वारा पा सकते हैं, पापों की क्षमा विश्वास के द्वारा पा सकते हैं, शैतान के बंधन से मुक्ति विश्वास के द्वारा पा सकते हैं, और ये धरती का जीवन खत्म होने के बाद स्वर्ग का अनंत जीवन विश्वास ही के द्वारा पा सकते हैं। और इसीलिए बाइबल का सबसे मुख्य वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के घर में प्रवेश करने के लिए एक ही परीक्षा देनी है, विश्वास की परीक्षा, और कई सारे लोग इसी में फेल हो जाते हैं। आजकल दुनिया में परमेश्वर के लिए इतना अविश्वास बढ़ रहा है, इतना अविश्वास कि लोग कहते हैं परमेश्वर दुनिया में है नहीं, परमेश्वर है नहीं, ऐसा आज दुनिया के लोग बोल रहे हैं। और कई सारे लोग बोलते हैं हमारा परमेश्वर पर भरोसा है, हम विश्वास करते हैं, केवल ज़बान से बोलते हैं, दिल में कुछ नहीं होता है, विश्वास ही नहीं होता है, विश्वास के साथ आगे बढ़ते ही नहीं है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने की बात दुनिया में ख़त्म हो रही है। दुनिया जब विश्वास की बात करती है तब आत्मविश्वास की बात करती है, और नाशमान चीज़ों के ऊपर और नाशमान मनुष्यों के ऊपर भरोसा और विश्वास करने की बात करती है। लोग कहते हैं पैसा है तो सब कुछ है, ये कुर्सी मिलनी चाहिए, वो कुर्सी मिलनी चाहिए, मान सम्मान, पैसा, दुनिया का सब कुछ पाने के पीछे दौड़ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं बातों के ऊपर विश्वास है और खुद के ऊपर आत्मविश्वास की बात की जाती है, पर परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जिंदा है, वो हम सबसे प्रेम करता है, और इतना प्रेम करता है कि हमें पापों से बचाने के लिए और मरने के बाद हमें नरक का जो भयानक दंड होने जा रहा था उससे बचाने के लिए परमेश्वर खुद इंसान बनकर धरती पर आया।
हमारे पापों की सारी सज़ा, सारा दंड लेकर प्रभु यीशु ने क्रूस पर बलिदान किया, ताकि उसके इस बलिदान के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल जाए, हम परमेश्वर के बच्चे बन जाए, हम आशीषित लोग बन जाए, हमारा जीवन खुशी और शांति से भर जाए, और ये जीवन खत्म होने के बाद हम स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुँचे। ये परमेश्वर की इच्छा है। पर ये सब कुछ पाने के लिए और परमेश्वर के घर के अंदर प्रवेश करने के लिए हमें विश्वास की ज़रूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास खत्म हो रहा है, इसलिए दुनिया की हालत बिगड़ते जा रही है। क्यों दुनिया में बुरे दिन आ गए हैं, क्यों बुरा समय आ गया है? परमेश्वर के लिए विश्वास खत्म हो रहा है। मैं ऐसे एक औरत को जानती हूँ, जो बहुत साल पहले की घटना है। यह औरत बहुत बीमार थी, उसकी हालत गरीबी की थी, उसके पति शराबी थे और उसे बहुत मारपीट किया करते थे। इसी दौरान उसके जीवन में और एक भयानक घटना हो गई कि उसकी बेटी की शादी हो गई थी, और शादी के कुछ सालों बाद बेटी के शरीर के ऊपर सफ़ेद दाग आना शुरू हो गया। तो उसके दामाद ने बेटी को घर पे भेज दिया और कहा कि मैं दूसरी शादी करूंगा, आपकी बेटी को नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि उसके शरीर के ऊपर सफ़ेद दाग आ रहे थे। ये बहन गरीब थी, शरीर में कुछ तो बीमारी भी चल रही थी, साथ ही साथ ये हो गया कि बेटी भी मायके वापस आ गई और उसके दामाद ने बोल दिया कि अभी मैं आपकी बेटी को नहीं रखने जा रहा हूँ। इसके साथ ही साथ इसका पति भी शराबी था, जो हर दिन आकर इसको मारपीट करता था, और इसी बीच में किसी वजह के कारण इसका घर भी तोड़ा गया। ये बेसहारा होकर अपने परिवार के साथ यहाँ वहाँ भाड़े से रहने लगी। बहुत दुख में थी, बहुत पीड़ा में थी। जब इतनी सारी परेशानियों को एक साथ वो झेल रही थी, तब ऐसा हो गया कि एक परमेश्वर का दास ये औरत के पास पहुंचा और उसे प्रभु का सुसमाचार सुनाने लगा। उस भाई ने उनको कहा कि यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, पापों का पश्चाताप करेंगे, तो स्वर्ग से अनुग्रह आपके ऊपर हो जाएगा और आपके जीवन की पीड़ाओं को परमेश्वर निकाल देगा, परमेश्वर आपको आशीषों से भर देगा। जब उस भाई ने ऐसे कहा, यह औरत ने शुरू में नज़रअंदाज किया, पर वो बोलना छोड़ नहीं रहा था। तो उसे गुस्सा आ गया और गुस्से से उसने उसे भगा दिया कि मेरे जीवन में इतना दुख चल रहा है, तो मुझे ये सारी बातों को नहीं सुनना है। वो प्रभु का सेवक उस औरत से घर से निकल गया। यह औरत रो रही थी, परेशान थी, पर उसके कान में उस भाई के शब्द घूम रहे थे, यदि तुम प्रभु यीशु पर विश्वास करोगी, पापों का पश्चाताप करोगी, तो परमेश्वर तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करेगा, तुम्हारे जीवन के सारे दुख की बातें निकल जाएगी, जीवन में खुशी आएगी। ये शब्द उसके कान में घूम रहे थे। कुछ समय के बाद उसने सोचा, क्यों ना मैं प्रार्थना करके देखूं। ये भाई बोल तो रहा था, मैं एक बार प्रार्थना करके देख तो लेती हूँ। उसने घुटने पे आके प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे नहीं जानती हूँ, तू कौन है, कैसा है, क्या करता है, मैं नहीं जानती हूँ। पर ये भाई बोलकर गया कि तू एक चमत्कार करने वाला परमेश्वर है और खुशी देने वाला परमेश्वर है। यदि सचमुच ऐसा है तो मैं तेरे पास मांगती हूँ कि मेरे जीवन के सारे दुख को निकाल दे, और ऐसा समय मेरे जीवन में आना चाहिए कि मैं हंसती रहूँगी, मेरे जीवन का सारा दुख निकल जाएगा। ये बहन ने प्रार्थना की और उसके प्रार्थना के कुछ दिनों के बाद अचानक उसके जीवन में बदलाव आने लगा। सबसे पहली बात ये हो गई कि उसका दामाद जो बेटी को मायके छोड़कर निकल गया था, वो खुद इनके घर पे आ गया और कहा, मैं मेरी औरत को लेके जा रहा हूँ, उसके साथ रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके कुछ ही दिन के अंदर उसने कहा, कुछ तो एक सप्ताह या 2 सप्ताह के अंदर उनको सरकार की ओर से खबर मिली कि उनका जो मकान टूट गया, उसकी वजह से उसके कारण दूसरा मकान मिलने जा रहा है। यह औरत का विश्वास बढ़ गया। मैंने बस इतनी छोटी सी प्रार्थना की और ये क्या हो गया
मेरा दामाद जो बोल रहा था और कब से मेरी बेटी को यहाँ छोड़ के गया था, मेरे प्रार्थना करने के 1 सप्ताह के अंदर वो घर कैसा आ गया और मेरे बेटी को लेकर कैसा गया। वो विश्वास के साथ प्रार्थना करते गई। धीरे धीरे उसके पति का शराब का व्यसन भी छूट गया और वो भी उसके साथ अच्छे से बर्ताव करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। आप आगे सुनना चाहते हैं? ये बहन का विश्वास इतना बढ़ गया कि वो बहुत प्रार्थना करने लगी। वो तो अनपढ़ थी, तो बाइबिल नहीं पढ़ना जानती थी, पर वो प्रार्थना करने लगी और कहीं प्रार्थना में भी जाने लगी, वहाँ वचन सुनने लगी, प्रार्थना करने लगी, वचन सुनने लगी। और बाद में ऐसा हो गया कि प्रभु ने उसके ऊपर पवित्र आत्मा का बड़ा अभिषेक कर दिया और ये अनपढ़ औरत दूसरों के सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने लगी और उसकी प्रार्थना से लोग अच्छे होने लगे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने खुद इस औरत को अपने आँखों से देखा है। उसके घर में हर दिन सुबह लोगों की लाइन लगती थी। अच्छे ऑफिस में काम करने वाले, कंपनी में काम करने वाले काम पे जाने से पहले, ड्यूटी पे जाने से पहले उसके पास आते थे और उसके पास से प्रार्थना करवा लेते थे और जाते थे। और आप जानते हैं, जब ये बहन के घर पे लोगों की लाइन लगती थी और वो लोगों के सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करती थी, तब उसका पति उसको चाय ला कर देता था, जो उसको पहले शराब पीकर मारपीट करता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के पास आने वालों ने विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जितने सारे लोग नेकी से उस पर विश्वास करते हैं, उसको खोजते हैं, उन सबों को परमेश्वर बहुतायत से आशीषित करता है। 1 आशीष नहीं, 2 आशीष नहीं, बल्कि उनके ऊपर आशीषों की बारिश हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा। तेरी पूजा नित दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा नित दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी मैं तो ना मांगू, सोना चांदी मैं तो ना मांगू, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तुझ बन जाए श्रद्धा सुमन, तुझ बन जाए श्रद्धा सुमन। पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं, पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल
प्रभु मैं तुझे खोज रहा, तू जो मेरे दिल में वास करे, तू जो मेरे दिल में वास करे। पाप से नित नित डरता रहूं मैं, पाप से नित नित डरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। जोर से तालियां बजाइए, प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ओ शक्का रा 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 रा। यहाँ एक बहन है, यहाँ एक बहन है जिसके शरीर पे एक सफेद दाग आ चुका है। ये बहन बहुत चिंतित है, परेशान है, अशांत है। प्रभु यीशु मुझे बोल रहा है इसी क्षण में दाग निकाल रहा हूं। और कितने लोग डायबिटीज से परेशान है मैं नहीं जानता, कितने लोग डायबिटीज से बीमार है मैं नहीं जानता, लेकिन इसी घड़ी प्रभु मुझे बता रहा है कि 13 लोगों का डायबिटीज चला जा रहा है। और अभी प्रभु यीशु बोलता है तुम्हारे मन में किसी के खिलाफ गुस्सा होगा तो क्षमा करो। किसी के भी खिलाफ गुस्सा या बुरी भावना नहीं रखनी है, सबों को क्षमा करो। घर वालों को, पड़ोसियों को, दोस्तों को और दुश्मनों को भी क्षमा करो। किसी के भी खिलाफ दिल में बुरी भावना नहीं रखनी है, सबों को क्षमा करो। टच टच टच। और अभी आपके हाथ से जो पाप हो चुके हैं प्रभु यीशु के सामने कबूल करो। चोरी करना, झूठ बोलना, गालियां देना, जितने भी पापों की आप याद कर सकते हो याद करो। प्रभु को बताओ प्रभु ये मेरे पाप है, मैं कबूल करता हूं। टच टच टच। और अभी अपने पापों के लिए पश्चाताप करो। प्रभु को बताओ प्रभु मुझे दुख होता है, बुरा लगता है, पाप मेरे हाथ से हो चुके हैं, मैंने पाप नहीं करने चाहिए थे। पश्चाताप करो। टच टच टच। और अभी अपने पापों के लिए प्रभु यीशु से क्षमा मांगो। प्रभु को कहो प्रभु मुझे क्षमा करो, आपके पवित्र लहू से मुझे धो डालो। टच टच टच। और अभी आपके शरीर के जिस भाग को बीमारी उस पर हाथ रखो। यदि आप वहां हाथ नहीं रख सकते तो आपके सीने पर हाथ रखो बड़े विश्वास के साथ। ये प्रभु की घड़ी है, प्रभु का समय है। स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। जो अंधे वो देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, कुष्ठ रोगी कोढ़ी शुद्ध हो जाए, लकवा निकल जाए, शरीर पे गांठें हो चली जाए,
सूजन उतर जाए, काले सफ़ेद दाग निकल जाए, जख्म सूख जाए, दिमाग में जो ट्यूमर्स बन चुके हैं यीशु के नाम निकल जाए। जिन लोगों को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है उनमें से दुष्ट आत्मा इसी क्षण प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम निकल जाए और यीशु मसीह के नाम आज्ञा देते हो वापस नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें प्रभु नौकरी दे, जिनका खुद का धंधा है उनके धंधे पे आशीष आए, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं उन्हें प्रभु मकान दे, जो लोगों के ऊपर कर्जा है उनका कर्जा अदा हो जाए, जिन्हें संतान नहीं उन्हें प्रभु से संतान मिले, जिनके परिवार में हमेशा झगड़े होते हैं उनके परिवार में प्रभु यीशु मसीह की शांति आए। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर दुख, संकट और बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। जोर से तालियां बजाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी आशीषों के लिए दोनों हाथ ऊपर रखो। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आप जहां जाओगे वहां सफल हो जाओगे। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। आपके मन की तमन्ना प्रभु यीशु पूरी करेगा। शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु मसीह आपको बचाएगा। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर दुख, संकट और बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। जो लोग प्रभु यीशु मसीह का काम करना चाहते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह का काम करना चाहते हैं और सामर्थ्य चाहते हैं, दोनों हाथ ऊपर ही रखें। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरे। हम आखिरी गीत ले रहे हैं।